पीएसयू स्टॉक्स पे बात करना चाहेंगे आज। सभी एक एक सेक्टर से फटाफट दो दो तीन तीन शेयर कवर करने की कोशिश रहेगी। और सबसे पहले मेटल पे, क्योंकि मेटल पे काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे पास हैं, तो ये दूसरे सेगमेंट का करते हैं आगाज़। और प्रदीप सर जी, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। ज़रा बताइए कि हिंदुस्तान कॉपर में क्या करें। हिंदुस्तान कॉपर पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सवाल आज मौजूद थे। हालांकि अगर हिंदुस्तान कॉपर की 2.5-3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या अब भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में ना सपोर्ट लिया था 315 316 के आसपास, वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से बाउंस बैक दिखा रहा है। सो मुझे लगता है कि एक बार बने रहना चाहिए और फ्रेश बाय भी आप कर सकते हो एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। उस केस में 315 आपके लिए एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगेन एक बार लगता है कि ये जैसे ही आपका 356 355 का जोन ब्रेक करेगा, आपको 396 400 तक प्राइस आते हुए बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं। तो बने रहिए एज ए इन्वेस्टमेंट। ऑलवेज आप मोमेंटम को प्ले कीजिए, एज ए ट्रेडिंग आप मोमेंटम को प्ले कीजिए, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट ऑलवेज आपको वैल्यू जोन पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन ट्रेड करने के लिए अभी बढ़िया है। मुझे लगता है कि अभी बने रहना चाहिए आपको, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे आएगा, आपको देख समझ के उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए जी। ठीक। रजित सर, सेल देखिए और बताइए कि क्या मेटल में कहीं कोई खरीदारी की अपॉर्चुनिटी कहीं आपने देखा हो, कोई नज़रें पड़ी हो? मेटल कुछ अच्छा लग रहा है पीएसयूज में? सर देखिए, स्टेल सेल के लिए ना मेरे को एक चीज बड़ी सरप्राइजिंग लग रही है। दिस इज द ओनली काउंटर जो एफएनओ बैंड में चल रहा है। और यूजुअली सर ऐसा कुछ होता है ना, तो कुछ ना कुछ बिल्डअप आ रहा होता है, उसी के पहले एफएनओ में इतनी हैवी पोजीशन होती है। मैं समझ रहा हूँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर अनाउंसमेंट आ सकता है या डेवलपमेंट हो सकता है जो इसको और एक अपसाइड के लिए लेके जाए। और जिस तरीके से पोजिशन है और जितना ये लो बीटा मूवमेंट करता है ना, बट 152 रुपए तक आपको देखने को मिल सकते हैं। दैट इज द ओनली फैक्टर, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बैंड पोजीशन है ना, मतलब कुछ ना कुछ हैवी डेवलपमेंट है। हमने प्रीवियस हिस्ट्री में भी देखा है सर, बैंड में जब काउंटर आ जाते हैं कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आता है, तो उसके चलते मैं समझता हूं इसमें आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। दो सेल की अपनी खुद की स्पेशलिटीज भी हैं, और मेटल में हम ये बात कर ही रहे हैं कि एक टर्न अराउंड आ जाएगा। यूएस में एक सेनेट में ये पास हो भी चुका है बिल, अब दूसरी सेनेट में गया है। मोटा मोटी ऐसा लगता है सर पास हो जाएगा एक दो दिन में ही। तो मैं समझता हूं वो अपसाइड भी आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और जिनके पास ये पोजीशन है 135 के स्टॉप लॉस के साथ, इस पोजीशन को अभी आराम से चालू रखें। चलिए, आपको और नई खरीदारी के लिए कोई क्या बताया आपने सर? कुछ है कोई, या फिर अभी सर और नई खरीदारी भी आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते कर हैं। सकते हैं? स्टॉप लॉस प्रदीप सर, बता आपका देता कोई हूं। मेटल में है कोई शेयर है? नालको, हिंडाल्को, सेल? जी। सर मेरे को दो ही अच्छे लगते हैं सर। मैं उन्हीं के साथ जाना चाहूंगा, टाटा स्टील और वेदांता। ये दोनों काउंटर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वेदांता के लिए अभी जी। प्रदीप भाई से भी हम जो डिस्कशन देख रहे थे, मैं बिल्कुल उस डिस्कशन के साथ ही स्टिक अराउंड करना चाहूंगा। और सर एक इनका लॉन्ग ओवरहैंग चल रहा है डीमर्जर का, जी। वो भी वैल्यू अनलॉकिंग करेगा। तो वेदांता भी अच्छा लगता है और टाटा स्टील भी अच्छा लगता है। टाटा स्टील के लिए एक चीज मैं बोल देता हूँ, जी। इसके जी। कल जी। अकॉर्डिंगली पोजिशन ठीक। बनाइएगा। प्रदीप सर, मेटल पे तो टाटा स्टील के पीएसयू। साथ मैं भी जाना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि 235 240 तक ये रैली कंटिन्यू हो सकता है, तो करेंट जोन से भी आप इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हो। इस केस में आपको वन ऑलमोस्ट 50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा विद टारगेट ऑफ 240। चलिए, ठीक है। अच्छा, पीएसयू में आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि रैली तो पीएसयू में ज़्यादा अच्छी आई है। चलिए, खैर कोई बात नहीं। हाँ, चलिए मैं मेटल से बाहर निकलते हैं फटाफट। और अभी जो बात हम लोग कर रहे थे एसजेवीएन को लेकर के, ये बताइए ज़रा क्या करना चाहिए एसजेवीएन पे? रशीद सर, आप देखिए, क्योंकि छोटे शेयरों में काफ़ी आपने इसको कवर भी किया हुआ है। रिजल्ट ज़रा स्क्रीन पर लेके आइए। रिजल्ट अच्छे नहीं है, और ये मुझे लगता है और ज़्यादा कहीं क्या पेन और बढ़ाएगा। 30% डाउन है प्रॉफिट, रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, आधे % की गिरावट, एबिटा 3% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन हालांकि थोड़े इंप्रूव हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट को लेके चिंताएं हैं, आज प्रेशर में है। सर, क्या टिप्पणी रहेगी? सर देखिए, एसजीवी एंड एनएचपीसी दोनों क्लब एक ही चीज बोल रहे हैं, अभी इसमें आपको एक मूवमेंट नहीं एनएचपीसी आ के रिजल्ट तब भी ठीक थे सर, मतलब रिजल्ट को कोई लेकर के चिंता नहीं थी। एसजेवीएन के क्या नहीं। रिजल्ट टेंशन दे रहे हैं क्या? सर रिजल्ट के पहले ही आप देखेंगे ना, अंडर परफॉर्मेंस इसमें चलता हुआ आ रहा है। मतलब आप देखेंगे कहीं ना कहीं रिजल्ट एक्सपेक्टेड लाइंस ही हैं ऐसी, इस तरीके का आप मान सकते हैं। और मैं समझ रहा हूं कि इस डाउनवर्ड रिएक्शन को आप यूज कर सकते हैं एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप इसमें थोड़ा सा समय दे सकते हैं, कहीं भी आपको 78 रुपए, 80 रुपए, 81 रुपए की रेंज में मिलता है, डेफिनेटली अपनी पोजीशन इसमें आप बना सकते हैं। जैसे ही हल्का सा एक सपोर्ट आएगा,
ये हाथ के हाथ आपको 92 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। दीज आर सम ऑफ द टाइम्स जब आपको क्वालिटी स्टॉक्स एक लोअर लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो बहुत पेशेंस हो तो ही इसमें पोजीशन बनाइएगा, अदरवाइज इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। और जिनके पास पोजीशन है लोअर लेवल पे एवरेज करके 91 92 पे एग्जिट करके और आप भी छोड़ सकते हैं अगर पेशेंस नहीं है तो। पेशेंस नहीं है तो छोड़ सकते हैं। पावर ग्रिड में सर कितना पेशेंस दिखाना पड़ेगा? 266 के आसपास है। फंडामेंटली बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी देख ली, पॉजिटिव है। 266 के आसपास चल रहा है एक महीने में ही, लेकिन 7% का निगेटिव रिटर्न है। प्रदीप सर क्या कहेंगे? सर हम बहुत टाइम से बता रहे हैं पावर ग्रिड, कोल इंडिया, गेल ऐसे कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म में आप मोमेंटम यहाँ पे प्ले नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट यूनिट टू वेट मिनिमम आपको 1.5-2 साल का व्यू रखना पड़ेगा। देखिए लॉन्ग टर्म में मैं भी पॉजिटिव हूँ। अब इसमें 250 का मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस आपको शॉर्ट टर्म में, एटलीस्ट अगर आपका शॉर्ट टर्म में व्यू है, क्योंकि लोगों का मैक्सिमम शॉर्ट टर्म में व्यू रहता है, 250 का मेंटेन कीजिए। अब देखिए सर मैक्सिमम स्टॉक्स आपने देखा कि ब्रिटानिया, आपने देखा ग्रासिम, अंबर एंटरप्राइज, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स ऊपर से 10% ऊपर से नीचे गिर रहा है विदाउट एनी रीजन। कुछ छोटा मोटा न्यूज आ रहा है 10% 15% नीचे, तो मैक्सिमम स्टॉक का एक थीम ही है। इसीलिए मैं बाय कॉल नहीं दे रहा हूं। मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा है कि करेंट जोन से मैं कोई आपको बाय कॉल देखूं। मैं बताऊंगा पूरा पैसा लग जाएगा, मुझे पता है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ रहा है। इसीलिए समटाइम पोजीशन ना होने का भी एक कारण नहीं है कि अभी मैं लोगों को इस जोन पे पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। पावर ग्रिड में भी मुझे याद है आज से 2-3 हफ्ता पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। देखिए एक महीने पे ऑलमोस्ट 8-10% नीचे है। मुझे लगता है कि 245-250 में एक बार एक्यूमुलेशन करना चाहिए अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है। अदरवाइज बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता जी। चलिए ठीक है, ये बात पावर ग्रिड को लेकर के आ रही है। और इसके बाद समय बचेगा तो आगे बाकी सारे सेक्टर्स को कवर करेंगे, लेकिन डिफेंस पे इसलिए बात करनी ज़रूरी है। काफ़ी धुआंधार रफ्तार जो है कल हम लोगों ने कवर किया, और वहाँ से भी और ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो जो आप एससीआई पे कुछ बोल रहे थे सर, और एससीआई में वही मैं भी बोलने वाला था। जब मैंने आज सुबह जो है इसका प्रदर्शन देखा, तो वही है कि मतलब लोग इतने अधैर्यवान हैं कि फंडामेंटल्स को छोड़ करके एक एक दिन के लिए जो है आप लोग इतनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। इतना धैर्य नहीं है तो इस पैसे को एफडी में लगाइए, और निश्चिंत होकर के जो भी धनराशि आपको मिल रही है एफडी के रिटर्न से, निश्चिंत होइए, कोई टेंशन मत लीजिए। अपनी भी ऊर्जा बर्बाद आप कर रहे हैं। सर क्या टिप्पणी रहेगी? रिजल्ट्स निश्चित रूप से जो है थोड़ा सा रिजल्ट ख़राब रहे, लेकिन ये है कि कई बार एक क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि डिफेंस के साथ ऐसा हो रहा है कि लास्ट क्वार्टर ख़राब गया। अब बहुत सारे कंपनियों के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। यहाँ पर जो है ये क्वार्टर उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, पर रिजल्ट में ज़्यादातर ऑर्डर्स का फ्लो बना हुआ है। हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में वो कंपनसेट हो जाए। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एससीआई पर? सर मेरी टिप्पणी बहुत क्लियर रहेगी कि ये जो आपने बात बोली ना, बिल्कुल सटीक बात है सर, कि आपको थोड़ा सा तो देखिए पेशेंस लेके चलना पड़ेगा। और ये जो एकदम से आप स्विच मार देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अब जो आप प्रदीप भाई का आज परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि ही इज टू रिलक्टेंट टू गिव आउट एनी कॉल्स फॉर वेरी सिंपल रीजन कि आप अक्यूज करने आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है चीजें। और ये सर मैं पहले भी बोल चुका हूं बात कि ठीक है, हम लेवल्स दे रहे हैं, कॉल दे रहे हैं, चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाहिए। छोटे शेयर ऊंचे छलांग में बहुत क्लियरली हमने कहा था रिजल्ट्स खराब आएंगे। 242, 240, 244 लेवल्स पे ये एक सपोर्ट लेगा, उसके बाद ये बाउंस बैक दिखाएगा। आप देखिए सर कल वही 243 लेवल्स पे इसने एक सपोर्ट लिया और उसके बाद आपको बाउंस बैक दिखा दिया है। जिन भी लोगों को ये बात लग रही है कि विपुल सर ने फंसा दिया है या प्रदीप भाई ने फंसा दिया है, अभी आपको 276, 278 का लेवल मिलेगा, वहां पे आप एग्जिट कर लीजिएगा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ धैर्य रख सकते हैं, आराम से अभी पोजीशन होल्ड करिए। हमने कल के कवरेज में भी कहा था, आज भी बोलेंगे 296, 298 और 308 रुपए के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये बात शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेके आ रही है सर। इसी के साथ साथ काफ़ी लोगों की चूँकि क्वेरीज है इस जी शिपिंग को लेकर के, तो मैं चाहूँगा कि इसको भी ज़रा कवर कर लीजिए प्रदीप सर आप फटाफट, कि अभी जी शिपिंग में क्या करना चाहिए। डिफेंस को थोड़ा सा ज़्यादा बाकियों के मुकाबले आज हम समय देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके के सवालात यहाँ पर हैं। तो सर आप जीआरएससी को एक बार फिर से इसमें भी शामिल करेंगे। रचित सर आप देख लीजिए, लेकिन जी शिपिंग पे प्रदीप सर। सर जी शिपिंग नीचे से एक सपोर्ट लेते हुए कंटिन्यूअसली हायर हाई बना के ऊपर आ रहा है। अच्छा खासा बेस बन चुका है।
बहुत जल्दी आपको ऑलमोस्ट 1350-1400 का लेवल आने वाला है, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। इनफैक्ट 1250 तक तो कुछ भी ज़्यादा बिग रेजिस्टेंस है नहीं, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि 1250 अंदर आओ, उसके बाद आपको 1350-1400 की प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। ठीक। आपकी टिप्पणी सर, रचित सर। सर कौन से शेयर पे? सर माफी मैंने चाहिए। जीआरएससी बोला था। जी जीआरएससी है। जी जीआरएससी पे आपकी टिप्पणी, और इससे बाहर निकल के एचएल पे आपकी टिप्पणी चाहेंगे प्रदीप सर। तब तक आप निकाल लीजिए, अब 4800 का लेवल भी क्रॉस हो गया है। जी रचित सर, ताकि सर समय बच जाएगा। जीआरएससी के जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आपको फर्दर अपसाइड इसमें आराम से देखने को मिल सकता है। आज ये थोड़ा सा एक्स डिविडेंड भी हो रहा है, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि 2760 रुपए के लेवल को ये क्रॉस करेगा और फिर आपको एक नया लेवल दिखा सकता है बहुत कंफर्टेबली 3000 3050। तब आपने मेरे से पूछा भी था कि भाई 2760 अभी क्रॉस ही कर जाएगा, तो बिल्कुल अभी जिस तरीके से चल रहा है 3050 के लेवल आपको दिखा सकता है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं तो 3550 रुपए तक का भी लेवल आपको दिखाने का ये दमखम रखता है। आपकी टिप्पणी सर, एचएल को लेकर के 4800 के ऊपर अभी भी क्या, कितना अपसाइड है, और क्या अभी भी खरीदारी कर सकते हैं जो मोमेंटम दोबारा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है? कि जितना नीचे खरीदेंगे आपके लिए बाइंग कॉस्ट थोड़ा बेटर रहता है। बाकी टारगेट इसमें रहेगा 5400, सेकंड टारगेट मुझे तो मैंने ऐसे भी कमेंट किया है 6500। 1.5-2 साल टाइम देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया कंपनी है, इनफैक्ट दुनिया में टॉप 15 कंपनीज में नाम आता है इंडिया से, ओनली फॉर एचएल का नाम। सो मैं बोलूँगा अब बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने बाय भी कराया था 3900 पे, 4200 पे। वेट कीजिए, इसमें पेशेंस लगेगा। चलिए ठीक है। अगली कंपनी जो है जिस पर हम लोग लगातार बात करते ही रहे हैं, सबका फेवरेट भी है, बीईएल को लेकर के रचित सर आप देख लीजिए, और 422 का लेवल फिर से क्रॉस कर रहा है। तो क्या अभी प्रीवियस हाइस को तोड़ेगा या फिर अभी इसी रेंज में घूमता रहेगा, क्या करना है? और तब तक आप एसबीआई निकाल लीजिए सर, प्रदीप सर, और ये भी देख लीजिएगा बैंकों में क्या अच्छा लग रहा है आपको, प्राइवेट पीएसयू बैंकों में। रचित सर तब तक आपकी टिप्पणी। सर 424 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 424 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करेगा, उसके बाद हम एक कंफर्मेशन मानेंगे और नेक्स्ट डे उसके ऊपर ओपनिंग करेगा, तो डेफिनेटली आपको अब ये फ्रेश हाई की ओर जाता हुआ दिख सकता है। 464 रुपए का एक लेवल होगा जो आपको देखने को मिल सकता है। 424 रुपए बंद हो उसके ऊपर और फिर नेक्स्ट डे ओपनिंग हो, डेफिनेटली एक नए अपसाइड के लिए तैयार होता हुआ आपको दिख सकता है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और जो है बीएल हो गया, इसके अलावा सर बीएल में अभी फ्रेश बाई तो नहीं करनी है ना, या फिर वही 400 के आसपास ही करें? 300 क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास आ गया है ना, तो फ्रेश बाइंग थोड़ी सी रिस्की थी। रिस्की है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एसबीआई पीएसयू बैंक्स में काफ़ी जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोग पॉजिटिव हैं, हालांकि अब थोड़ा सा ठहरते हुए सुस्ताते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जो लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं अभी भी करंट लेवल पे भी, जबकि बहुत सारे शेयर अब धीरे धीरे करके ऊपर आए। एसबीआई पे प्रदीप सर। देखिए सर, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। 1100 का टारगेट तो मिनिमम आना चाहिए, 1100 1150 ऑन द वे। अगर फ्रेश बाई कहाँ पे करना चाहिए, तो मैं भी करना चाहूंगा 905 910 के आसपास अगर नीचे आता है तो एक बार फ्रेश बाई करने का सलाह दूंगा। और जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया है 920 930 पे, या तो हमने 830 पे 870 पे भी बताया था, तो आप बिल्कुल बने रहिए। आपको 1150 1120 के ऊपर ही एक बार जो है प्रॉफिट बुक करना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक तरफा रैली तो चलेगा नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आना ही है। जैसे प्रॉफिट बुकिंग आएंगे तो फिर से एक बार आप एक्यूमुलेशन करने का मौका आपको मिलेगा। जी पीएनबी सर, आपको अच्छा लग रहा था रचित जी। बहुत सारे नए दर्शक रहते हैं, इसलिए हम बार बार लेवल्स को और तमाम चीज़ों को रिविजिट करते रहते हैं, हर बार नए लोग जुड़ते हैं। पीएनबी पे अभी क्या करें? 120 पे अच्छा है, अभी भी खरीद लें पीएनबी? क्या टारगेट्स रहेंगे? और तब तक कैनरा बैंक आप निकाल करके रखिएगा। प्रदीप सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन रचित सर पहले आप। सर पीएनबी देखिए यहाँ पे आप लेंगे ना 25% पोजीशन लीजिएगा। 25% हम और कब लेंगे? जब हमको मिलेगा 116, और फाइनल लेग एंट्री हम कर लेंगे 106 रुपए के आसपास। ये मैं क्यों बोल रहा हूं सर, कि ये चला है और बैंक निफ्टी और निफ्टी जिस तरीके से अभी बनता हुआ दिख रहा है पूरा समन्वय, एक पॉसिबिलिटी है कि करेक्शन। और मैं सर बार बार बोले जा रहा हूं कि बहुत लोअर लेवल से कवरेज किया था। पीएसयू सर कल भी एक हाई मारा था और बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है। पीएसयू कब ट्रैप में आएगा
थोड़ा सा स्केरी हो सकता है, इसीलिए स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करेंगे, और स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करके आराम से अपनी पोजीशन होल्ड करके रखेंगे। 138 144 आपको बहुत आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बात हो गई पीएनबी को लेकर के। कैनरा बैंक पे जान लेते हैं यहाँ पर प्रदीप सर की राय। प्रदीप सर, क्या टिप्पणी रहेगी कैनरा बैंक को लेकर के? देखिए, एक बार फिर से ये थोड़ा बहुत आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हमने मेटल पे रैली देखा, उसके बाद मेटल पे प्रॉफिट बुकिंग, पीएसयू में सर भाग ही रहा था, प्रॉफिट बुकिंग अभी आया नहीं, तो प्रॉफिट बुकिंग एक बार आपको 130 के नीचे आते हुए दिखाई देंगे। फिर से आपको बाइंग, फिर से यहाँ पे 130 के आसपास कंप्लीट होने के बाद भी आपको बाइंग आते हुए दिखाई देंगे। उस रैली पे मुझे लगता है कि आपको 165 170 तक भी पॉसिबल है। सिंपल है, हमने कॉल भी दिया था 128 पे, 143 144 के आसपास आया है, आने के बाद फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना है, एक तरफा रैली नहीं रहेगा। एंड सर, ये जो रजित जी ने अभी बताया कि 25% इन्वेस्ट करना है, बाकी का इन्वेस्टमेंट थोड़ा उनको नीचे करना है, क्यों बताया? क्योंकि हमारा व्यू ही ऐसा है, एक तरफा रैली चलता नहीं है। और जो सर अभी आपने क्वेश्चन किया था कि बीएल को लेके क्या किया जाए, एक्चुअली सर मार्केट ऐसा है ना, एक तरफा मार्केट भागेगा नहीं। अब हमने 370 380 पे बार बार रिकमेंडेशन दिया है, उसके बाद हाउ कैन वी से 430 पे कि आप फिर से यहाँ पे पैसा डाल दो। तो ये जो होता है ना, बेसिकली आप जितना, ये व्यूअर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना कम में आप बाय कर सकते हो उतना ही आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो ये जो कैनरा बैंक है, मीडियम टर्म के लिए भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए भी व्यू है, तो 175 180 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे आपको निवेश नहीं करना चाहिए। 130 पे आता है, 25% 30% इन्वेस्ट की, ये ऐसे करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा खासा जो है जोन पे आप एक एवरेज कर पाएंगे। जी ठीक। रचित सर, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी और अच्छी टिप्पणी आपके चेन्नई पेट्रो पे जाना चाहेंगे। बहुत शानदार, आप दोनों भाइयों ने मिलकर कॉल दी थी और अब 1022 पे आ गया है। अभी भी लोगों के सवाल आते हैं कि आप खरीद लें, कुछ लोगों ने बेचा नहीं है, वो कहाँ प्रॉफिट बुक करें। दोनों टिप्पणियों पे आपकी राय क्या रहेगी? और आप MRPL निकाल लीजिए सर फटाफट, और इसके बाद इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त, क्योंकि अब ब्रोकर बोले का हो रहा है समय। सर, जिन्होंने इसमें अभी पोजीशन नहीं बुक करी है और लेवल्स ढूंढ रहे हैं, मैं कहूंगा थोड़ा सा स्टिक अराउंड करें। आपको बहुत कंफर्टेबली 1080 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश एंट्री यहां नहीं, फ्रेश एंट्री कहीं ना कहीं ये कभी भी कूल ऑफ करेगा और 930 रुपए के आसपास आएगा, वहां करेंगे। एक बहुत अच्छा रनअप दिखा दिया है, तो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। अभी करें क्या? प्रॉफिट बुक करें, पड़े रहने दें जिनके नहीं, पास पड़े रहने दें, 1080 के आसपास आए वहां प्रॉफिट। ठीक। प्रदीप सर, MRPL क्या करें? क्या अभी यहाँ पर कोई गुंजाइश है? जिस तरीके से पूरा सेक्टर चल रहा है, कुछ बोल अगर रहे? शॉर्ट टर्म अच्छा, आपने लिया था, प्रॉफिट बुक करके जाइए। अगर 6 महीने का आपका टाइम है तो आप 220 215 तक आपको मिल सकता है। फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना है, जिनके पास ऑलरेडी है आप बने रहिए 155x ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। ये किसको देख के खो जाते हैं आप प्रदीप सर? सर नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है सर। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है भाई फोटो वोटो लगा रखे, जहाँ देखते हैं पूरा एकदम मतलब ख्यालों में खो जाते हैं आप। बुलाते रहो, जगाना पड़ता है सर, मतलब हम भी हैं। अब देखिए सर, मैं बहुत दिनों से बोल नहीं रहा, हाँ। अगर आप समझने की चेष्टा करिए, इन्होंने बहुत क्लियरली आपको बताया नेटवर्क इशू है। ओहो, नेटवर्क का इशू है सर, इसमें इनकी क्या गलती है? इस हाँ। नेटवर्क का इशू। गलत जगह पे नेटवर्क कहीं, मतलब जो है ना, मतलब अभी सर कहाँ पे देखो, अभी तो रजित जी की तरफ ही फोकस है। अरे ये जो भाई वो साहब देखिए, एक, ये आप ऑन स्क्रीन बोल के जा रहे हैं, हाँ। 11:30 बजे शो खत्म होगा तो फोन भी करना पड़ेगा, झाड़ पड़ जाएगी बेबात पे। हाँ। भी तारीफ मत करो, पता लगा कि बोले आप जाओ उसी के पास चले जाओ, ये ना सुनने का मौका मिल जाए। बेचारे इसी चक्कर में ऐसा बंधे कोई वगैरह। है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये मतलब जो है दूसरी तरह की, वैसे ही बेचारे बहुत सीरियस हो गए सर जब से थोड़ा सा, मतलब जो है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सर 30 सेकंड में 10 सेकंड में आपके बेस्ट कोई अगर पोर्टफोलियो बनाना हो 1 लाख का सिर्फ PSU का, वो कौन कौन से शेयर होंगे? क्योंकि उसमें मेटल, पावर सबको अगर शामिल करना हो तो क्या क्या रखेंगे आप? प्रदीप सर, टाइम नहीं है तो फटाफट जी। सर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जाना चाहूंगा, और बैंक पे और एक बैंक है कैनरा बैंक, लेकिन दोनों बैंक पे ही अभी नहीं इन्वेस्ट करूंगा। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 950 920 के आसपास मिलता है तो बाय करने का सलाह रहेगा। कैनरा बैंक अगर 120 से 125 के आसपास रहता है आप निवेश कीजिए। व्यू रहेगा 6 to 8 मंथ का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
1150 1100 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है, और जी। कैनरा बैंक मुझे 165 170 के आसपास। और सर कौन सा स्टॉक पे आपने बताया? नहीं, मैंने कोई स्टॉक नहीं बताया, मैंने कहा कि अगर पीएसयू की एक थीम बतानी है, आपका मन थोड़ा कहीं डोल रहा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी जी बता दीजिए नहीं सर। सर, देखिए पीएसयू में अगर थीम बनाना है पीएसयू बैंक पे, तो दोनों बैंक ही मुझे अच्छा बैंक लगता मैंने है। बोला ही नहीं सर, मैंने कहा कि मतलब एक जैसे इसमें डिफेंस डालना हो, मेटल डालना हो, सब कुछ मिला करके, रेलवे है, सब कुछ है। डिफेंस में सर मेटल पे ऑलरेडी वी डिस्कस की टाटा स्टील ही अच्छा लग रहा है, पीएसयू से नहीं। टाटा स्टील बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर पावर से किसी को लेना है, पीएसयू नहीं, मुझे अदानी पावर अच्छा लगता है, टाटा पावर अच्छा लगता है। डिफेंस से अगर लेना है, बीएल एचएएल एज वेल एज दोनों कंपनी बहुत बढ़िया लगता है। जी लेकिन ऑल स्टॉक्स में जो व्यू रहेगा एक बार जी 6 से 8 महीने का व्यू रहेगा। चलिए, समय समय समाप्त हो गया सर, 10 सेकंड का ही समय है आपके पास, इनको रिप्लाई मत कीजिए अब, क्योंकि समय नहीं है। जी सर। स्टेट बैंक मेरा भी रहेगा, जी उसके साथ एलआईसी, जी। उसके साथ एचएएल, बीईएल और कोल इंडिया। कोल इंडिया। स्प्रेड अपने हिसाब से बनाइएगा, सारी उम्दा कंपनीज है। बहुत शानदार सर। चलिए, ये जो है एक पोर्टफोलियो पीएसयू को लेकर बनता हुआ, फटाफट इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त।